जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। 24 मुहर्रम उल हराम से कैंसरियत दौलत में खेलेंगे। अपने कामों की रफ्तार को बढ़ाएं और रिस्क लेने का टाइम आ गया है। जो डर गया वो मर गया। एनर्जी का बूस्ट लगने वाला है। ये बताएंगे आपके हर दिल अजीज एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर के बादशाह दाऊद जी दाऊद। सलाम दुआ करते हैं और भाईजान से आज के इस टॉपिक के बारे में पूछते हैं कि कैंसरियन को कहाँ से दौलत मिलने लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है जनाब, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये काम की रफ्तार तो ज़ाहिर है बढ़ानी पड़ेगी, तभी कुछ मिलता है। तो ऐसा कैंसेरियन को क्या मिलने वाला है 24 मुहर्रम में? ऐसा क्या मतलब आने वाला इवेंट है जिसमें इनको जो है माला दौलत में खेलेंगे ये? सबसे पहले आपका शुक्रिया और नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखने के लिए वक्त निकाला। ये जो वक्त है ये बहुत कीमती होता है। मेरी दुआ है कि ये जो वीडियो है ये आपकी ज़िंदगी बदले, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक वो ख़ास रेमेडीज़ बताऊंगा जिसके करने से ना सिर्फ आपकी एनर्जी बूस्ट होगी बल्कि आपके काम होंगे, अल्लाह ताला से आपकी हाजात पूरी होंगी। और ख़ासकर कंसेरियन वालों के लिए एक तोहफ़ा। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, 24 मुहर्रम उल हराम के बाद आपके काम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलने शुरू हो जाएंगे। मैंने पहले अगर कार्ड्स की एनर्जी निकाली है तो बॉटम में ये जो कार्ड होता है, जब ये एनर्जी आती है तो आप माली तौर पे एक मुस्तहकम इंसान की सूरत में नज़र आते हैं। आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं काम करने के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएशंस, आपके फैसले, कुव्वत इरादी, सब कुछ बेहतरीन तरीके से जो है वो होता हुआ नज़र आता है। माहौल और हालात के ऊपर पूरी निगाह, बर वक्त फैसले, वो फैसले जिससे रिज़्क के दरवाजे खुलेंगे, वो फैसले जिससे कामयाबियों के दरवाजे खुलेंगे, वो फैसले जिससे अल्लाह ताला का ख़ास कुरब, रहमत और अल्लाह का ख़ास करम होगा। मतलब ये होता है यहाँ ना। पे सेकंड कार्ड की एनर्जी की तरफ मैं अभी जाता, मैं आपकी बात की तरफ जी आऊँगा। मैं ज़रा बेसिक बात करके बता फिर दें, आगे ठीक हो गया। जाऊँगा। सेकंड कार्ड की एनर्जी की बात करें तो ये फ्लावर्स है, ये फूल है, ये प्यार है, मोहब्बत है। लोग आपसे टूट के मोहब्बत करेंगे। हालात आपके हक में हो जाएंगे, चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी। चेंज आप महसूस करेंगे। तोहफे तहाइफ मिल सकते हैं, कुदरत की तरफ से तोहफे तहाइफ मिल सकते, कुदरत की तरफ से आपके लिए कामयाबियों के मौके मुहैया होना शुरू हो जाएंगे और कामयाबियां आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे थर्ड कार्ड की एनर्जी के ऊपर भी बात करूँ तो आप एक एनर्जी को देख सकते हैं कि किस्मत का मेहरबान होना। आप जितनी भी ज़िंदगी में तगोदो कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जब तक के आसमानी कौंसल में जो साजगार हालात पैदा नहीं होते तब तक कामयाबियां नहीं होती, नहीं मिलती। देखिए जी, कहते हैं ना जी, वक्त कहते हैं अच्छा वक्त, ये भी एक मखलूक है कि एक बंदे बिल्कुल। का अच्छा वक्त चल रहा है। अब अच्छा वक्त चल रहा है तो उसमें उसके सारे कामों में बूस्ट लगता है। और जो कहते हैं ना यार मेरा वक्त ही बुरा है, तो बुरे वक्त से भी पनाह मांगनी चाहिए। बिल्कुल। एक तो सियारों की एनर्जी, सितारों की एनर्जी, एक वक्त अच्छा होना, तो ये एक कुदरत की तरफ से आपके लिए एक अच्छी नवीद की है, एक कामयाबी है और जिसका एक आगाज भी होगा। जी मैं एक बात करना चाहता था। लेकिन जब हमारी लाइफ थी ना, तो जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो ग्रेजुएशन एक फुलफिल करते थे। चलो जी बंदा ग्रेजुएट हो गया। कई लोग अपने घर के बाहर नेम प्लेट के साथ बीए भी लिखते थे। तो मतलब उनकी बड़ी उसको ये था कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, मिल जाती थी। कुछ ये था कि माली हालात भी इस तरह के होते थे, कुछ खर्चे कम होते थे। अब लोगों ने खर्चे बढ़ा लिए हैं। उसके साथ साथ ये कि अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स उन्हें बड़ी मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी हैवी फीसें दे रहे हैं। लेकिन ये कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं, नए नए मतलब उनको राहें मिल रही हैं, नए नए सब्जेक्ट मिल रहे हैं। और फीमेल जो हमारी बेटियां वो भी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। तो लेकिन उसके बावजूद मुझे ये होता है कि वो इसी प्लानिंग में रहते हैं कि क्या काम करें। कुछ कामों को वो हल्का समझ के छोड़ देते हैं, कह रहे ये काम तो कुछ नहीं। मतलब कि इस वक्त जो आपने बताया कैंसेरियन जो हैं खसूसन वो स्टूडेंट्स या वो तलबा और तालबा, तो उनको इन चीज़ों से हट के आगे अपनी रफ्तार बढ़ानी है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता।
तो उसको अच्छे तरीके से मतलब जो है ना, कोई भी बिजनेस है उसको स्टार्ट करें, सोचते ही ना रहें, कोई काम करें, अल्लाह में उसमें बरकत देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा छोटे से तरक्की करता है आगे। हमने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात की है। देखें, जिस तरह काम को छोटा बड़ा नहीं ना होता, इस तरह आपकी सोच का भी बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल और किसी काम को छोटा समझना नहीं चाहिए। समझना जब नहीं आप खुद किसी काम को छोटा समझेंगे ना, तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। आप अपने काम को, अपने मामलात की वैल्यू जितनी बनाते हैं ना, अल्लाह ताला का एक ख़ास उसके ऊपर करम होता है। बिल्कुल ऐसे। तो जिस चीज़ की आप नहीं कदर करते, हम्म, देखो जी, आप अपने आप को अगर कहते हो कि जो मेरे हालात ही ख़राब हैं, मेरे काम ही नहीं होते, अल्लाह मेरे से राज़ी नहीं है, और मजूसी की बातें करते हैं, बिल्कुल। जब आप खुद ही अपने बारे में नेगेटिव हैं, तो आप इस बात की उम्मीद रखेंगे कि कोई दूसरा पॉजिटिव मतलब रखेगा। कोई काम शुरू होने से पहले वो डर जाते हैं कि नुकसान हो जाएगा, हाँ, तो तो उसको उसका ऐसा है कि वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। मर गए। जी। तो डरना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छा, कैंसेरियन की एक खास बात मैं बात करूं यहाँ पे, कि ये हमदर्दी के चक्कर में पड़ जाते हैं। डरते नहीं है, ये हमदर्दी करते हैं। अच्छा। अब जो हमदर्दी करना वैसे अच्छी बात है, बहुत किसी का अच्छी साथ बात। देना बहुत अच्छी बात होती है कि आप हमदर्दी नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में क्या रह के जाता है। रह के लेकिन जब ये किसी से हमदर्दी करते हैं तो वो इनकी जड़ें काटने लग जाते हैं। हम्म, तो अब इनको ये भी होता है कि यार लोग जो है मेरी हमदर्दी के बाद जड़ें काटते हैं, लेकिन ये फिर भी हमदर्दी। अब आदतन अच्छे हैं, हम्म, नियतन अच्छे हैं, मुरव्वतन अच्छे हैं। हम्म, अब क्योंकि वाटर साइन है, हम्म, किसी की इमोशंस और फीलिंग्स को समझ लेते हैं, किसी के आंसुओं को समझ लेते हैं, किसी की सोच को समझ लेते हैं। कुछ लोग तो सहारा दे के भी गिरा देते हैं। ऐसे भी हैं ऐसे ही आजकल, है बिल्कुल। ऐसी उल्टी चाल चल जाती है। अच्छा, माली तौर पे कैंसेरियन वाले यहाँ पे एक चेंज देखेंगे। मैं यहाँ पे एक और भी मशवरा दूँ कि पैसों से मुतल्लिका आपको चेंज लाना चाहिए, पैसों से मुतल्लिका पॉजिटिविटी लानी चाहिए, पैसों से मुतल्लिका अपने मामलात को स्टेबिलिटी लानी चाहिए, बिल्कुल। और अचानक से कोई ऐसा फैसला ना कर लें कैरियर वाइज जो कि नुकसान का बायस बने। सोच समझ के फैसला करें। कंसेरियन खवातीन के लिए एक बेहतरीन एनर्जी है, लेकिन ये ना समझिए कि आप जो भी कामयाबियां समेट रहे हैं कि आपके हासदीन दुश्मन जो है वो आपसे नज़रअंदाज है। आपको नज़रअंदाज किया, उन्होंने पूरी निगाह रखी हुई है निगाह आपके रखी ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी मोहब्बत की बात करता जाऊँ तो मोहब्बत में आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने अब अपनी ज़िंदगी को रिलेशन वाइज देखना कैसे है, जाना किस समत पे है। और यहाँ पे मोहब्बत में जाहिर बात है जिम्मेदारियाँ भी आपके ऊपर बढ़ेंगी, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ का आंसर रहेगा। और फिर ये कि जो अपने मोहब्बत में रुकावटें समझ रहे थे, शादी में रुकावट, रिलेशन में रुकावट, उनकी रुकावटें भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो जिस तरह पैसों का बूस्ट है, इस तरह मोहब्बत का भी बूस्ट लगेगा। और अगर आप ख़वातीन या मर्द चाहते हैं शादी के मामलात कि शादी हमारी हो जाए, तो वो भी एक अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से एक अच्छा इशारा मिलेगा। बताइए कि उनकी किस्मत से दो जब पार्टनर मिलते हैं तो उनकी किस्मत से भी एक अल्लाह ताला ऐसी मतलब बरकत दे देते हैं कि वो दिनों में इंसान अमीर हो जाता है। हेल्थ की एनर्जी की बात करूं तो हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा जी, हेल्थ इस वाले से डिस्टर्ब है कि जिस तरह मैजिक, नजर बद का इफेक्ट, क्योंकि यहाँ बंदिश की एनर्जी भी हो सकती है कि जारी बात है जब बंदा तरक्की की मंजिल तय करता है तो हासदीन भी उसी तरीके से आगे होते हैं और वो फिर गैरों को तो इतनी फिक्र नहीं होती। आजकल तो अपने इस दौड़ में होते हैं कि हमसे ही आगे नहीं निकल जाए, ये क्यों कमा रहा है। आजकल तो बड़े क्लोज जो रिलेटिव है ना, मैंने देखा कि उनका भी खून सफ़ेद हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और जनाब, अगर मैं आप लोगों की ट्रैवलिंग की बात करूं तो ट्रैवलिंग अच्छी रहेगी और कोई रूहानी सफ़र पेश आ सकता है। बिल्कुल। ट्रैवलिंग से फ़ायदा भी होगा। कहते हैं ना, सफ़र वसीला ज़फ़र, कामयाबी का सफ़र पैसे का आपको मिल सकता है। एक अच्छी क्या नहीं करना चाहिए आपको, तो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी बातों को, अपनी रूहानियत को अपने तक रखें। जितना आप अपने तक रखेंगे उतना ही फ़ायदे उठाएंगे। तो रूहानी बातें या रूहानियत से फ़ायदा लेना चाहिए। आपकी एनर्जी को मैं कहता हूँ कि आपकी एक रूहानियत की एनर्जी है, एक दुआओं की एनर्जी है। कंसेरियन जब सिद्ध के दिल से अपने आंसुओं से रिक्कत तारी करके जब अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला के एक ख़ास रहमत और कुर्ब आपको नसीब होता है। अब चूंकि वाटर साइन की एनर्जी है, स्यारा कमर है,
तो लोहे मुश्तरी, क्योंकि जुपिटर कैंसर में आया हुआ है, तो लोहे मुश्तरी का पहनना आपके लिए एक बड़ी कामयाबी लेकर आता है, बड़ी मदद लेकर आता है। वो आप पहने और ख़ास अमाल करें। ये ख़ास अमाल में आपके लिए एक अमल बता देता हूँ। आप पीर का दिन, क्योंकि आपके लिए लकी होता है, तो पीर के दिन दूध का सदका दे दें। दूध को पानी में बहा दें या दूध को किसी जानवर, जिस घर में पालतू जानवर होते हैं उनको पिलाएं, नियत करके कि आपकी एनर्जी का बूस्ट हो, और इससे करने से भी चीज़ों में बेहतरी होती है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा दाऊद जी, जो हमारे पिछले प्रोग्राम में लोगों ने आपको दुआओं के लिए कहा और इजाज़त भी मांगी, तो सबको आप जी बिल्कुल जनाब, दुआ जो में याद पढ़ाई रखें, करते हैं या जुमेरात को अमल जो करते हैं, उसमें भी आप इनके लिए स्पेशल, हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको आप हदिया कर दिया। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।